यूआई का कलर कैसे ठीक करें यार। बिल्कुल अभी जो मेरा जो पहला वर्जन आया था इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही अपना सर दीवार पे मार रहे होते हैं कि यार यूआई का कलर कैसे ठीक किया जाए, क्या प्रोसीजर है, क्या इसके पीछे कोई फार्मूला है या इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। यूएक्स बहुत अच्छी है, हर चीज़ बहुत बेहतरीन है, कलर्स पे आके यार हम जो है ना मतलब सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इसकी क्या सॉल्यूशन है, कैसे करते हैं, तो आज की इस वीडियो में जो है ना हम बने रहेंगे और एंड में हम एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो ज़रूर एंड तक इस वीडियो को देखिए। ओके, सो मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप्स बताऊंगा, उसके थ्रू आप अपने कलर्स को बेटर कर सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि एक चीज़ मैं आप एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कलर को प्रैक्टिस करना ये कोई बच्चों का गेम नहीं है। सो अभी जो स्टेप हम बता रहे हैं इसको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप डिफरेंट यूआई में अप्लाई नहीं करेंगे, तो बिलीव मी ये स्टेप भी आपको कभी हेल्प नहीं कर सकते। नाउ दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं आपके यूआई के अंदर। वेदर आपकी यूआई का यूएक्स बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, मगर अगर कलर बेटर नहीं है ना, तो बिलीव मी कोई भी आपकी डिज़ाइन को रीड नहीं करता। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस कोई भी एक इंसान किसी भी डिज़ाइन को देखता है और उसको देखने के बाद जो एक पर्सपेक्टिव कायम करता है, एक राय कायम करता है, तो वो जो डिसीजन के पीछे, वो जो पर्सपेक्टिव के पीछे जो कंप्लीट जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है, उसमें जो 80 to 70% जो जिसका अमल दखल होता है वो कलर्स का होता है। इसको मैं मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू लव अ कार BMW एंड यू आल्सो लव ब्लू कलर, तो अगर मैं आपको एक BMW ब्लू कलर में दिखाऊंगा, यू विल लव इट। और अगर वही ब्लू कलर को मैं गोला गंडा कर दूँ, आई मीन हर कलर उसमें आ रहे हैं, सो यू विल हैड दैट कार। वो अलग बात है कि आप चला लेंगे यार, BMW फ्री का मिल रहा है, बट यू विल नॉट लाइक इट। तो इसी तरीके से पहली चीज़ जो हम देख रहे होते हैं किसी भी डिज़ाइन के अंदर, वेदर इट्स अ बैनर डिज़ाइन, वेदर इट्स अ यूआई डिज़ाइन, तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक यूज़र जो आपके वेब में या ऐप में आ रहा है, वो देख के इस चीज़ को परसीव करता है कि यार कलर्स ही इतने बेकार हैं, कलर्स ही जो है ना इतने कंफ्यूजिंग हैं, तो वहाँ पे यार हम क्या करेंगे इसको यूज़ करके, हम क्या करेंगे इसको इंस्टॉल करके। तीसरी बात यहाँ पे बहुत क्लियर कर दूं, कलर्स आर नॉट जस्ट फॉर के आपका यूआई बहुत अच्छा लगे, इट इज़ ऑल्सो क्रिएट अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन डिज़ाइन, जिसको हम कहते हैं विजुअल हायरार्की, राइट। अब इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे जहाँ पे ग्रेज आ जाते हैं, जहाँ पे सेमेंटिक कलर्स आ जाते हैं, कलर फॉर ब्लॉक, कलर फॉर एरर, कलर फॉर सक्सेस, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो कलर्स इज़ नॉट जस्ट फॉर आपकी यूआई बहुत अच्छी लगे है, ये विजुअल हायरार्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका यूज़र जब आपके यूआई में आए तो उसको पता चले विच थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी एंड विच थिंग इज़ लेस इम्पॉर्टेंट टू मी। ओके, अब बढ़ते अपने स्टेप के ऊपर। पहला स्टेप हमारे पास है कि यू हैव टू फाइनलाइज योर डोमिनेंट कलर। नाउ व्हाट इज़ डोमिनेंट कलर? अक्सर ये वर्ड सुन के स्टूडेंट्स या जो न्यूबीज़ होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। डोमिनेंट कलर अक्सर हम ब्रांडिंग कलर को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको हायर किया, मैंने कहा भी हम एक फूड डिलीवरी कंपनी है और हमारा जो ब्रांडिंग कलर वो ऑरेंज है। सो आप ये समझे कि अब आपके पास एक डोमिनेंट कलर आ गया है। डोमिनेंट कलर मीन वो सब कलर्स के ऊपर डोमिनेंट हो रहा होता है, वो अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा होता है, राइट। तो वो हमारा ब्रांडिंग कलर होता है। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमेशा डोमिनेंट कलर्स को चूज करते हैं विद देयर मीनिंग। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लू की बात करें, ब्लू इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। ऑरेंज की बात करें, ऑरेंज इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, राइट। तो इंडस्ट्रीज अपना जो डोमिनेंट कलर चूज करते हैं, सो वो मीनिंग को देख के चूज करते हैं और वो आपको मिल जाता है। तो पहला स्टेप है कि आपको अपना डोमिनेंट कलर फाइनलाइज करना है। अगर वो आपका अपना ऐप है, अगर आपका अपना वेब है, तो आपको खुद करना पड़ेगा। अगर वो क्लाइंट का है तो वो आपको खुद दे देगा कि ये हमारा ब्रांडिंग कलर है, इस मीन वो अब आपका हो गया डोमिनेंट कलर। तो पहला स्टेप हमेशा याद रखें, यू हैव टू फाइनलाइज योर डोमिनेंट कलर। अब कैसे यूज करना है ये अब आगे देखेंगे। नाउ स्टेप 2, अब डोमिनेंट कलर के साथ आपने 2 कलर्स और चूज करना है, जिसको हम एक्सेंट कलर्स बोलते हैं, राइट। अच्छा, जब चूज करने के टाइम आता है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल
कि वो आपके डोमिनेंट कलर्स के साथ कंप्लीट कंट्रास्ट मैच करें। अब कंट्रास्ट क्या है? कंट्रास्ट एक ऐसी चीज जिनमें दो कलर्स को अच्छे तरीके से मिक्स किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं येलो के ऊपर वाइट से लिखूंगा तो वो कभी भी रीडेबल नहीं होगा। सो वी कैन से इट्स नॉट अ गुड कलर कंट्रास्ट, इट्स अ बैड कंट्रास्ट, राइट? तो आपका जो एक्सेंट कलर्स हैं वो हमेशा परफेक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक वेब है जिनका डोमिनेंट कलर ब्लू है, राइट? और तो दो एक्सेंट कलर्स होंगे, जाहिर सी बात है मैं उनके लिए ब्लैक एंड वाइट इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, एक और फैसे की बात, आप जितने भी केसेस को देखेंगे जहाँ पे हम एक्सेंट कलर्स की बात करते हैं, मैनुअली वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट इस्तेमाल होता है। बहुत रेयर केसेस में लोग थोड़े बहुत इनके करीब करीब कलर्स यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ वाइट, बेज कलर, इस तरीके से। सो दो कलर्स आपने फाइनलाइज करने जो कि आपके कलर्स के साथ मैच करें। अदरवाइज क्या होगा कि वो कलर जब मैच नहीं करेंगे तो वो रीडेबिलिटी का इशू होगा, और जब रीडेबिलिटी का इशू होगा तो अगेन आप कॉपी से अपना सर मार रहे होंगे कि कलर्स को कैसे फाइनलाइज करना है। ऑलराइट, नाउ स्टेप 3, आपके जहन में वो क्वेश्चन आ गया होगा कि यार हाउ टू यूज दैम। ठीक है, वी हैव 3 कलर्स नाउ। सवाल ये है कि इसको यूज कैसे करना। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत फेमस एक रूल है, 60-30-10 रूल, जो कि कुल मिला के बनते हैं 100 रूल। वैसे तो ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, इंटीरियर जो डिज़ाइन होता है उसके अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और यूआई के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसको यूज़ क्यों ना किया जाए? बिकॉज इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इसको बड़े ही स्मार्टली तरीके से कलर्स को डिवाइड किया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इनको कैसे यूज़ करें, डोमिनेंट कलर को कितना % यूज़ करें और एक्सेंट कलर को कितना % यूज़ करें। देखिए, पहली बात तो ये कि हमेशा आप ट्राई करें कि डोमिनेंट कलर्स को आप 10% इस्तेमाल करें। वाई? मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक गैदरिंग है, ठीक है, सारे गैदरिंग में एक ऐसा इंसान है जो बहुत कामयाब है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कामयाब है, एक दो होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो वो गैदरिंग के अंदर वो हमेशा एक डोमिनेंसी लेके आ रहा होता है, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरोगेंस, मतलब वो गुरूर नहीं करता, बट सारे दोस्त उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि यार ये हमारी हेल्प करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी बिजनेस में बहुत आगे है, तो उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं या उनसे हम मशवरा ले रहे होते हैं, राइट? तो 10% हमेशा डोमिनेंट कलर को यूज़ किया करें ताकि वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स यूआई के वहाँ पे इस्तेमाल हो, क्योंकि जो चीज़ रेयर होती है, कम होती है, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। इसकी मिसाल ऐसी है, मैं पूरा एक वॉल को वाइड कर दूं और वहाँ पे एक ब्लैक डॉट लगा दूं, आपकी नज़रें वहीं जाएंगी, बिकॉज वो बहुत कम है और बहुत रेयर है, बहुत अलग दिख रहा है। तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपके बटन्स हो गए, जो सिटी बटन्स हो गए, आपके वो इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट के आमिल होते हैं कि आपके यूज़र के लिए, राइट? तो 10% विल कम्युनिकेट विथ योर यूजर्स कि वॉच मी, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ज़्यादा उनके ऊपर फोकस जाएगा कि यार सारा कुछ ब्लैक एंड वाइट है, ये ब्लू कलर है। आई थिंक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूआई। ऑलराइट, अच्छा, तो आपने डोमिनेंट कलर को क्या करना है? हमेशा 10% करना है। बाकी पीछे रखे एक्सेंट कलर्स, तो वहाँ पे आप 60% को वाइट कर सकते हैं और 30% को ब्लैक कर सकते हैं। नाउ सवाल ये पैदा होता है, क्या ये हमेशा ऐसे ही काम करेंगे? नहीं, ज़ाहिर सी बात है, आपके एक्सेंट कलर्स चेंज भी हो सकते हैं। क्या पता आप वेबसाइट में काम कर रहे हैं, आपने वेबसाइट के 2 ऐसे सेक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वहाँ पे आपने क्या कर दिया? आपने उल्टा कर दिया। वहाँ पे आपने 60-40 का एक बना दिया, मीन उस सेक्शन को पूरा ब्लू कर दिया, उसके ऊपर जितना भी कंटेंट आएगा ज़ाहिर सी बात है वो वाइट होगा। तो सम टाइम यू आर प्लेइंग विद 60-30-10 एंड सम टाइम यू आर प्लेइंग विद 60-40। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी हम एक छोटा सा मिसाल देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, उसमें आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ओके, सो वी हैव अ एग्जांपल हियर। वैसे ये सिंपल एग्जांपल है और इससे बट आपका जो विजन है, जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ, वो क्लियर हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको हम टिक करेंगे, ये हमारे पास है डिजाइन है, फॉर एग्जाम्पल, और आप देखें हेलो दिस इज यूसेंट अकेडमी, अप्लाई फॉर द कोर्स, एंड आप समझे कि ये कोर्सेज है हमारे पास और इट्स काइंड ऑफ एलिमेंट, और नीचे हमारे पास एक कॉल टू एक्शन बटन है, राइट? और आप देखें तो कोई विजुअल हायरार्की नहीं है, कोई 60-30-10% रूल नहीं है, सारा का सारा या आप समझ लें कि
प्रॉपर नहीं लग रहा, इट्स नॉट दैट मच गुड। और अगर हम इसको यूं कर दें, फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको, अगर हम इसको यूं कर दें, सो यू सी के कंप्लीटली अगर हम 60-30% को यूज ना करें, सो इस तरीके से देखेगा, विच इज कंप्लीटली, मतलब एक ऐसी चीज है कोई इंसान इसको देखना नहीं चाहेगा। तो इसको बेटर करने के लिए एक चीज हमारे पास है कि वो रूल है 60-30% रूल। अच्छा, पहली बात हमने ये देखना है कि हमारा जो कलर है, जो डोमिनेंट कलर है वो क्या है, वो पर्पल है, राइट। सो वी हैव अ पर्पल कलर फॉर डोमिनेंसी। अच्छा, सेकंड थिंग, हमारे पास एक्सेंट यहाँ पे दो हैं, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसको अगर हम ठीक करें तो हम कैसे ठीक करेंगे, आइए इसको देखते हैं। पहली बात तो कि मैं सबको ब्लैक एंड व्हाइट करूंगा, द फर्स्ट स्टेप। क्या करता हूँ, इसको भी ब्लैक करता हूँ, और या ऑलरेडी ब्लैक है, और इनको भी मैं ब्लैक करता हूँ, और इसको भी मैं ब्लैक करता हूँ, राइट। और अंदर वाले को मैं व्हाइट कर देता हूँ, ऑलराइट। उसके बाद जाहिर सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, 60% व्हाइट यूज कर रहे हैं, 30% ब्लैक यूज कर रहे हैं, और जो 10% है जो हमारा डोमिनेंट कलर है वो यूज करेंगे, जो ब्रांडिंग कलर है हमारा, ऑलराइट। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि ये हमारे पास है, हेलो दिस इज युक्सन एकेडमी। सो आई वांट टू, क्योंकि ये हमारे पास युक्सन एकेडमी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसका जो कलर है वो हमारी जो ब्रांडिंग कलर है उसमें करूंगा, ऑलराइट। ओके हो गया, देन अप्लाई फॉर द पोर्ट्स, इट विल रिमेन ब्लैक, बट आई विल यूज अ ब्लैक ग्रे, ठीक है। अब ग्रेस क्या होते हैं इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे किसी और वीडियो में, ग्रेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद हमारे पास ये भी ब्लैक रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये जो हमारा जो बटन है, इसको मैं अपने ब्रांडिंग कलर में चेंज करूंगा। सो एज यू कैन सी, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इट इज कंप्लीटली मेकिंग अ सेंस, और मेरा सारा का सारा जो विजुअल है वो यहां जा रहा है पहले तो, उसके बाद इस कलर पे जा रहा है, उसके बाद ये कॉल्ट्रोशन बटन पे जा रहा है, ऑलराइट। तो ये 60-30-10% रूल होता है, जिसको हमने हर जगह इस्तेमाल करना होता है, ऑलराइट। ओके, इसमें मैं कुछ और भी आपको जो है एग्जांपल्स देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे पिक्सल का ओपन कर दूं, so you will see के how these companies are using these colors. Okay, so 60% white, 30% black और 10% उन्होंने अपने सिर्फ ब्लू कलर को दिया है, जो कि वहां पे एक कंप्लीटली तौर पर एक आई कैचिंग बन रहा है हमारे लिए। तो हर जगह उन्होंने वैसे किए, देखें। और ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा ग्लिम्स, ये ग्रेज है, इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे किसी और वीडियो में, ऑलराइट। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यू विल सी देम। ये देखें, 60% व्हाइट, 30% ब्लैक एंड 10% ब्लू। तो बहुत सारे कंपनीज, अगर मैं एप्पल को भी यहां पे ऑन कर दूं, ओके, अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उल्टा कर दिया, 60% ब्लैक कर दिया, 30% व्हाइट कर दिया एंड 10% ब्लू कर दिया, ऑलराइट। अब यहाँ पे क्या कर दिया, जो मैंने आपको पहले कहा था कि आप अपने डिफरेंट जो वेबसाइट के जो सेक्शन है वहां पे आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पे उन्होंने उल्टा कर दिया है, तो 60% व्हाइट, 30% ब्लैक एंड 10% आपके पास आ गया ब्लू। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, एंड इस तरीके से अपने कलर्स को बेटर कर सकते हैं। तो अभी अपने सर को मारने की जरूरत नहीं है, यूज दिस रूल 60-30-10%। बस आपने क्या करना है, डोमिनेंट कलर को जो आपको क्लाइंट देगा या आपको खुद चूज करना है। एंड सेकंड थिंग, यू हैव टू एक्सेंट कलर। अब देखिए, मैंने आपको दुनिया के टॉप 2 कंपनीज दिखा दिए, दे आर आल्सो यूजिंग एक्सेंट कलर्स, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है दोनों के। तो मोस्टली 80-70% लोग एक्सेंट कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। और इसके अलावा आप क्या देखना चाहेंगे, क्या चीज पढ़ना चाहेंगे, हमारे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपको उसी के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।